नमस्कार, अभिवादन आपका इस हमारे खास शो द इंटरव्यू में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो तकनीक या टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में एक मुकाम रखती हैं। भारतीय नहीं, विश्व में मुकाम रखती हैं। वो भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं और वो नई ऊंचाइयां छू रही हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस की वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं और एआई पर भी बहुत उनका काम है। यही नहीं, वो दुनिया की तमाम जो सोसाइटीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उनको भी मेंटोर करती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की लीड आरपीए डेवलपर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रणीता कोटला, 11 वर्षों से अधिक का प्रणीता का अनुभव है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के जरिए क्रांतिकारी बदलाव लाने का उनका जुनून। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों और प्रतिष्ठित मंचों पर प्रणीता अपनी उपलब्धि दर्ज करा चुकी हैं। वो दक्षिण भारत के हैदराबाद से आती हैं। यही शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक तौर पर हुई और उसके बाद फिर वो अमेरिका पढ़ने गई और फिर अब वो भारत के लिए एक गर्व और गौरव का विषय हैं। ये सब कुछ उनकी उपलब्धियों की एक झलक मात्र है। वह IEEE की सीनियर सदस्य हैं। कई ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में बतौर कीनोट स्पीकर अपनी बात वो रख चुकी हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप के 2025 इनोवेशन अवार्ड की में भी वो जज की भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, जैसा मैंने कहा, मेंटोरशिप देने के लिए वह विभिन्न प्रतिष्ठित है संस्थान हैं, जो बहुत रेनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं, उन संस्थानों की मेंटर और सलाहकार बोर्ड है उनकी सदस्य हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ऑटोमेशन और एआई का भविष्य क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस में गेम चेंजर बन रही है और एक सफल टेक लीडर बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो प्रणीता को स्क्रीन पर लाया जाए। बहुत बहुत स्वागत प्रणीता कोटला, आपका बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। प्रणीता हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं ये इस खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू में। बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में प्रणीता की एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जितना उन्हें बताया जाए, उनके बारे में जितना हमने बताया उतना काफ़ी कम है, लेकिन चूँकि हमारे साथ समय की बाध्यता होती है, सवालात मेरे जहन में बहुत सारे हैं, तो मैं सीधे सवाल जवाब का सिलसिला प्रणीता से शुरू करता हूं। प्रणीता, मेरा आपसे सीधे पहला ही सवाल होगा कि आपको टेक्नोलॉजी में रुचि कैसे हुई और आपने आरपीए, एआई और बिजनेस इंटेलिजेंस को ही क्यों चुना? नमस्कार जी। मैं जब बचपन में थी, मेरा फर्स्ट जॉब में मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। तो फिर एक जॉब में मुझे आई हैड टू ऑटोमेट एक छोटा मैनुअल टास्क। तब मुझे लगा कि इतना आवर सेव हुआ और इतना अच्छा लगा मेरे को वो पूरा एक्सपीरियंस, कि एक इंसान वो पूरा 8 घंटे कर रहा था और जो मैं प्रोसेस जो बिल्ड करी थी वो 8 मिनट 10 मिनट में हो जा रहा था। तो वो पूरा एक्सपीरियंस में मेरे को लगा कि अगर ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर यूज किया तो इससे बेहतर क्या ही होगा हमारा पूरा दुनिया के लिए। जो भी रिपीटेटिव टास्क है, अगर वो ऑटोमेट कर, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करके जो भी लोग हैं वो कस्टमर फेसिंग जॉब्स करे तो इट वुड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो वो आइडिया से मेरे को वो इंटरेस्ट आया और उसी में मेरा आई वेंट डीप इनटू इट एंड इसमें आई जस्ट एंजॉय वर्किंग इन द स्पेस। निश्चित तौर पर आपका अनुभव बड़ा रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन है। कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोमेशन ने हेल्थ केयर को कैसे और बेहतर बनाया है, ये मेरा एक और सवाल होगा आपसे, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हेल्थ केयर जो सेक्टर है भारत में और विश्व में बहुत अहम मुकाम रखता है। प्रणीता। हाँ जी। अगर हेल्थ केयर सेक्टर देखें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है और डेटा वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा, पेशेंट डेटा होता है, प्रिस्क्रिप्शन डेटा होता है। एक छोटा एग्जांपल दे सकती तो एक पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में था और उसका पास्ट हिस्ट्री चाहिए था डॉक्टर को, और हमें कैसे मिलता है? अगर आदमी वहां पे बैठ के पूरा एक दो पेपर्स ढूंढ ढूंढ के, फाइल ढूंढ ढूंढ के देख लिया तो वो पेशेंट का लाइफ खतरे में होगा। तो वो पूरा जो भी प्रोसेस है, डेटा चाहिए, वो पूरा एआई कर रहा है आजकल। एंड
डॉक्टर्स का लाइफ भी बहुत आसान हो रहा है और लाइफ भी सेव हो रहा है। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। इंश्योरेंस क्लेम्स है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है हेल्थ केयर में। प्रणीता, इसी हेल्थ केयर से जुड़ा सवाल, चूंकि हेल्थ सेक्टर इतना बड़ा है दुनिया में भी, देश में और विदेशों में इलाज बहुत महंगा है। भारत में उसकी अपेक्षा अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए अमेरिका से भारत का, तो मुझे लगता है कि इलाज भारत में सस्ता है। लेकिन जब भारत जैसा देश है, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी बहुत है और अमेरिका की तुलना में अमेरिका की आबादी बहुत छोटी सी है जहाँ इस वक्त आप रह रही हैं। भारत की आबादी एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हम चीन से आगे निकल चुके हैं, 146 करोड़ की बात हो रही है। हम एआई को कैसे, हम एआई के जरिए हम कैसे जिन लोगों तक अभी तक दवा, इलाज या उनकी बीमारियों में हम मदद नहीं कर पहुंचा पाते हैं, पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में, बहुत ऐसे रिमोट इलाके हैं जहां पर हम इलाज को नहीं पहुंचा पाते हैं। आज की डेट में भी लोग डोली में लेकर आते हैं, उनको बेड में एक बनाकर कंधे में लेकर आते हैं। इस तरह की स्थितियों में एआई की भूमिका, ऑटोमेशन की भूमिका कहाँ देखती हैं आप? सर, अब तो फर्स्ट मेरा ये होगा कि एक डेटा जो भी है, वो रिपोर्ट्स जो भी है हमारे पास, जो लिखने बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जो पेशेंट आता है, जो भी वहां पे बैठता है वो सिर्फ बुक के ऊपर लिखेगा और फिर पेशेंट चला जाएगा। जी तो उसके बाद वो पूरा एंट्री चला जाएगा, किसको क्या, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका दवा क्या दिए, किसी को भी डेटा का कुछ भी पता नहीं। अगर ये पूरा, अगर ऑटोमेट कर लिए समझो, एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी में, एक डेटाबेस में, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रणीता को आई हैड टू गो टू डायग्नोस्टिक सेंटर और मैं ना 10 टेस्ट करवाई, और 10 टेस्ट करवाने के बाद मेरे को मेरा रिपोर्ट मिल गया, बस। ना डॉक्टर के पास मेरा डेटा है, ना वो सिर्फ रिपोर्ट पेपर के फॉर्म में है। अगर वो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में बनाकर एक जगह पे रख लिया तो कहीं से भी आने दो लोग, कहीं डीप विलेजेस से आने दो, ना सिटी से आने दो, सबके पास अगर वो डेटा को अगर हम अच्छी तरीके में रखें तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के लिए लाइफ आसान होगा, सबके लिए लाइफ आसान होगा। तो निश्चित तौर पर डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर भारत जैसे देश के बारे में कहा जाए, जहां आपका जन्म हुआ, वो आपका मूल देश भी है, तो वहाँ के लिए एआई बेहद महत्वपूर्ण है। और आने वाले भविष्य में आप किस तरीके से देख रही हैं एआई की भूमिका भारत में बहुत जल्दी में? ऑलरेडी एआई बहुत सारे जगह में सर्जरीज भी कर रहा है। तो जो डॉक्टर ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट्स के साथ अटेंड नहीं कर, अगर ही इज नॉट एबल टू अटेंड, रोबोट्स आर डूइंग सर्टेन सर्जरीज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ये ऑलवेज ये है कि डेटा, मैं तो सिर्फ डेटा के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि वो डेटा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। जी जी जी। तो वो डेटा को अगर हमारे पास रख लिए समझो, हम उसके साथ एनालिटिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पेशेंट को अगर हम 10 इयर्स के लिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड अगर अभी उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो डेटा हम एंटर कर दिए सिस्टम में, ऐसे एवरी 2-3 इयर्स एनालाइज करके उसको अगर फ्यूचर में अगर कुछ कैंसर का व्याधि या कुछ भी आने का पॉसिबिलिटी है, ये पूरा एआई डिटेक्ट कर रहा है अभी हमको। तो वो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डेटा इज वेरी क्रिटिकल। वो कैंसर ही नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है प्रिडिक्ट करने के लिए। और हम अगर अर्ली मेडिकेशन ले लिए ना, अगर हम अर्ली इलाज ले लिए तो बहुत सारा हादसा भी मिस हो सकता है, अवॉइड हो सकता है। हाँ, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपने, जैसे हम लोगों ने सुन रखा है कि चीन में इस तरीके एआई का काफ़ी पहले से उपयोग हो रहा है, और वहाँ कैंसर जैसी बीमारी को लोग पहले से जान लेते हैं कि आपको कैंसर होगा नहीं होगा, उसी के अनुसार खान पान, रहन सहन सब तय कर लेते हैं। तो ये तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। हाँ सर, सो डेफिनेटली अगर हम एआई को ना एक डर से नहीं देखना है, वो हमारे साथ ही रह रहा है और हम उसके साथ कोलैबोरेट करना है, compete नहीं करना है, क्योंकि वो हमको रिप्लेस नहीं कर रहा है, ना डॉक्टर्स को, ना जॉब्स को, किसी को कुछ भी नहीं कर रहा है। हम उसका हेल्प लेना चाहिए और बस वो सिर्फ एक एडवाइजरी है जो हमें खुद नहीं पता, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल कैंसर का ही, अगर मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे,
थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर में उसको पता चला था, तब उसको कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर हम एआई को यूज करके अगर नेक्स्ट 10 years में, नहीं तो 5 years में, if we are able to go through that route, I'm pretty sure we are able to save a lot of lives without getting into that position. हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आरपीए और एआई हमारे जीवन में और किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं? अभी अभी आपने हेल्थ केयर के बारे में बहुत डिटेल से बताया, एजुकेशन के बारे में, और एक चिंता भी लोगों को रहती है प्रणीता जी कि एआई आ गया। जैसे कभी कंप्यूटर जब आ रहा था, इमर्ज कर रहा था 93, 94, 95, तो मैं अपने पत्रकारिता ही पेशे की बात करता हूं, उस वक्त एक हल्ला मचता था न्यूज़ रूम में कि अब नौकरियां चली जाएंगी, अब आप मुक्त हो जाएंगे। इसी तरीके का माहौल भारत में, और मुझे लगता है कि विश्व में बन रहा है कि नहीं, आप बेहतर बताएंगी, लेकिन भारत में इस तरह का माहौल बन कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। हाँ सर, तो ये एक गलत फहमी है मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे आप बताए थे, एक बैंक पहले जब जब एटीएम्स आए थे, तब हमको सबको डर था कि सब बैंक टेलर्स का जॉब चले जाएगा। पर वो नहीं हो रहा है ना। जो लोग अगर पैसे ड्रॉ करना है, नहीं तो पैसे डालना है, वो कियोस्क को जा रहे, अपने पैसे डाल रहे और वापस आ रहे। और जो बैंक टेलर्स है, वो किसी और कस्टमर सेंट्रिक जॉब्स को हैंडल कर रहे। तो कहीं पे भी वो रिप्लेस नहीं होगा। तो वो ही मेरा बताना ये है कि वो एक बड़ी गलत फहमी है कि एआई हमारा जॉब्स छीन लेगा। नहीं, वो सारी जॉब नहीं कर सकता है। एआई कैन नॉट बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, और वो हमारे जैसे सोच नहीं सकता है। तो ये पूरा हम जब करते हुए जो द बॉट्स, ये एआई, ये टेक्नोलॉजी, हमारा हेवी लिफ्टिंग, वो हमारे ऊपर जो भी काम था, फॉर एग्जाम्पल एक एचआर, एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए किसी को हायर करना है, और उसको प्रॉब्ली एक कितना 4 आवर्स और 5 आवर्स का काम रहता है। उसको पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करना, रेज्यूमे करना, ये करना, वो करना। पर अगर हम एक बॉट को थोड़ा मशीन में ये इंस्ट्रक्शंस देके ये ऐसे वालों को फिल्टर करो, तो बॉट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ फिल्टरिंग आउट 10,000 रेज्यूमेस इन सेकेंड्स। और बहुत द एचआर जो भी है, वो इंटरव्यू के ऊपर फोकस करेगा, जो बॉट लेके आएगा कैंडिडेट्स को। तो ऐसे जो भी रिपीटेटिव टास्क है, अगर रूल बेस्ड है, वो पूरा आरपीए कर सकता है। तो ये तो अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा दुनिया में। और आप जैसे युवा तो इसके, आपका नाम प्रणीता है और हिंदी में एक शब्द है प्रणेता, मतलब जी। पायनियर, अग्रदूत, उसको इनोवेट करने वाले। तो आप लोग तो अग्रदूत हैं इसके, और हमारे जैसे लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को बदलते देखा, कंप्यूटर आते देखा, अब एआई को आते देखा। और पत्रकारिता में भी जो हमारी 3, 4, 5 स्टेज हम लोगों ने देख ली, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी गलतफहमी और एआई को लेकर आपके दिमाग में आ रही हो, या आपको इस तरह की फीडबैक मिलता हो, तो कृपया वो साझा करें। सर, मुझे मेरा यही है कि वो जो मिसकंसेप्शन है लोगों में कि एआई हमारा जॉब्स छीन रहा है, वो 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 निकालना है। और वो कैसे होगा, हम उसके साथ ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एआई में अगर आप कुछ मैसेज, आप किसी कस्टमर केयर से कॉल कर रहे हो, और वो कस्टमर केयर आदमी इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड आपसे बात करते हुए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट टाइम, एक बॉट पूरा वो काम कर रहा है। तो जो एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट टास्क है, वो पूरा आदमी कर सकता है। एंड ये पूरा जो भी रिपीटेटिव इन नेचर है, वो पूरा बॉट कर सकता है। सो ऐसे छोटे छोटे टास्क, और हंड्रेड्स ऑफ डेटा एंट्री करना, थाउजेंड्स ऑफ डेटा, जो डेटा एंट्री जॉब पहले बहुत सारे लोग करते थे, वो पूरा अभी बॉट्स कर रहे हैं। क्योंकि वो एरर, मैनुअल एंट्री का भी आस्कार होगा, राइट। लेट्स से अगर आप किसी डेटा एंट्री कर रहे हैं, किसी का एड्रेस लिखना है, किसी का फोन नंबर टाइप करना है, एज अ ह्यूमन इट इज पॉसिबल कि हम 2 की वजह 3 लिखना, 3 की वजह 4 लिखना, वो नंबर पूरा ही गलत हो जाएगा। तो जी। अगर किसी को कॉल करना है, तो वो पूरा कांटेक्ट एक लीड ही चला जाएगा हमारे पास। पर अगर ये पूरे काम अगर बॉट्स को हम दे दिए, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिए करने के लिए, आज भी कॉल करके बात कर सकता है। वो काम जो हम ह्यूमंस वी आर गुड एट डूइंग, वी कैन डू इट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई लगातार। अब चूंकि नौकरी सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है भारत में, अभी भी है कि भाई पढ़ाई करो। भारत में
अगर प्राचीन काल में तो लोग ज्ञान को लेकर निकलते थे, लेकिन आधुनिक काल में जो लोग या जो मॉडर्न एज है उसमें ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एमटेक बीटेक मास्टर्स कर रहे हैं जाके, एमएस कर रहे हैं जाके, लेकिन अल्टीमेटली जो आके वो व्यक्ति वहीं पर टिकता है या सुई आकर वहीं टिक जाती है कि पैकेज क्या है, पैकेज मुझे क्या मिल रहा है। तो पैकेज की होड़ है भारत में भी, और मुझे लगता है दुनिया में है कि नहीं, मैं दुनिया के बारे में बहुत नहीं जानता, आप बेहतर बताएंगी। लेकिन नौकरियों में किस तरीके का बदलाव ये एआई लाएगा, और उसके अलावा हमें कैसे बदलना होगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, युवा हैं खास तौर पर। प्रणीता। सर, मेरे हिसाब से लोगों को हम को एग्जिस्ट करना चाहिए अभी एआई के साथ। जब नाउ दैट एआई इज इन पिक्चर, अभी एआई आ गया, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर उसके साथ ही साथ हम चल के, हम टेक्नोलॉजी सीख के, और उसके साथ ही हम अपग्रेड कर लिए अगर हमारा टेक्नोलॉजी को, तो डेफिनेटली हमारा लाइफ कुछ मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं किसी एक 21 ईयर्स साल की एक बच्ची को, यूएस में, अमेरिकन है, उसको मैं मेंटर करती हूँ। तो मेरा ये है कि उसके कोर्स करिकुलम में भी पूरा चैट जीपीटी कैसे यूज करना, एक रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए, एक कवर लेटर बिल्ड करने के लिए, एक चैट जीपीटी कैसे कीवर्ड्स डालना, ये पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको एक्चुअली बोले थे एज ए मेंटर्स, वो लोगों को सिखाने के लिए जो 20, 18, 19 ईयर्स बच्चे हैं। तो हम अवॉइड नहीं कर सकते अभी। अब उसके साथ हम कैसे यूज करना, वो हम सीखना पड़ेगा उसके साथ। ठीक बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब तक की सबसे रोमांचक, सबसे महत्वपूर्ण तकनीक, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल जो खोज है, इनोवेशन है, वो क्या अब तक रही है, उसके बारे में ज़रा मुझे कुछ बताइए। मैं तो एआई का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और आरपीए जो मैं करती हूँ, मेरा डे टू डे टास्क है। मैं 2019 में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जॉनसन एंड जॉनसन के लिए, एक बॉट बिल्ड करी थी जो ऑन बोर्डिंग करता है पूरा वर्ल्ड वाइड जॉनसन एंड जॉनसन फिनांस एम्प्लॉयज को। अभी तक टिल डेट 9,000 लोगों को विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन द बॉट मैंने बिल्ड करी थी, वो ही काम कर रहा है बाई वीकली। तो कितना इट सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, ह्यूमन आवर्स। वो एवरी ऑल्टरनेट वीक 40 आवर्स लगता है किसी को बैठ के वो काम करने के लिए। वो बॉट हमको 8 मिनट 5 मिनट में कर देता है। तो ये पूरा मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तक एरर फ्री रहा, और 9,000 एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड करना विदाउट अ सिंगल ह्यूमन इंटरैक्शन इज अ ग्रेट थिंग। जो एम्प्लॉय है उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे कि ये पढ़ो, ये कोर्सेज करो, तुम यहाँ पे आओ, और तुम्हारा और उसके मैनेजर को बताए कि ये आपका नया एम्प्लॉय है, आप ये पूरा कोर्सेज करना है। ऐसे छोटे छोटे जो भी प्रोसेस है सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं अगर वो रिपीटेटिव है। ठीक बात है, बड़ी 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 महत्वपूर्ण एक अपनी खोज के बारे में आपने बताया। एक और सवाल मैं लेता हूं आपसे। कोई भी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को खास कैसे बनाती है, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें? मेरे हिसाब से सोल्यूशन अगर 3 मेजर थिंग्स है। अगर जो भी यूज केस है, अगर किसी बच्चे को आप समझा पाए तो वो एक बहुत ही अच्छा वो एक है। और अगर वो स्केल कर सकता है, अगर फॉर एग्जांपल 100 यूजर्स यूज कर रहे हैं, नहीं तो वो 1000 यूजर्स यूज कर सकते हैं, वो एक है। और वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो ये कूल टेक्नोलॉजी यूज करना, ये वो मैं एडवोकेट नहीं करती हूँ। जो टेक्नोलॉजी, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और जो छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो, अगर ये काम ये है, हम ये सोच रहे, ये कर रहे, बस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम स्केल भी कर सकते हो। और एक छोटा एग्जांपल है, हैकाथॉन्स में एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो सुनाई नहीं दे सकता, वो लोगों के लिए एक डिवाइस बिल्ड किए थे बच्चे लोगों ने। तो ये पूरा एडवांसमेंट इसी की वजह से ही हो रहा। जी। अभी तक हमने बहुत सारे सवाल आपसे लिए, अलग अलग क्षेत्रों की बात की, हेल्थ की बात की है, एजुकेशन के बारे में आपने कहा कि मेंटोर कर ही रही हैं आप। एजुकेशन के बारे में भी अभी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम
कारोबार के बारे में बात करेंगे, व्यवसाय के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे, बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो छोटा व्यवसाय करते हैं, तकनीक बदल रही है, तो किसी भी व्यवसाय के लिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, टेक्नोलॉजी उसे कैसे मूल्यवान बना सकती है। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआई, रोबोटिक्स, ये इसको आप कैसे देखती हैं व्यवसाय के क्षेत्र में? सर मैं तो एक आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया इतना एडवांस हो गया कि सब एक प्रॉब्ली 7-8 इयर्स पहले किसी के पास फोन पे नहीं था या टेक्नोलॉजी नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अभी सब लोगों के पास एक्सेस है। तो अब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि जो भी अगर आपको लगता है कि एक आइडिया अच्छा सा आइडिया आने के बाद प्रॉब्ली यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट। एंड छोटे छोटे बिजनेस लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। देयर वेरी सो मेनी कंपनीज अगर छोटे छोटे यूज केसेस के लिए केटर करने वाले उसको अप्रोच करना, तो दैट इज डेफिनेटली अ लाइफ सेविंग थिंग फॉर देम। एक और सवाल प्रणीता आपसे लूँगा। तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ में सबसे बड़ी चुनौती होती है, और हमारे जैसे लोगों के लिए जो पीढ़ियाँ तो बदलते देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग के जीवन में, चूँकि हम लोग बहुत उस एरा से आते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इमर्ज कर रही थी, काम चलाऊ हम लोगों ने सीखी, फिर धीरे धीरे करके अब एआई के युग में आ गए। तो अब ऐसा लग रहा है जो नए बच्चे आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, वो तो पकड़ ले रहे हैं, लेकिन जो मेच्योर एज के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को उतनी तेज़ी से नहीं पकड़ पा रहे हैं, या वो ऐसा क्या करें और खुद कैसे अपडेट रखें मेच्योर एज के लोग, या जो नहीं अब तक अपडेट हो सके हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? सर अगर आप विदाउट नॉलेज और विदाउट नॉलेज हम सब लोग एआई से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं। अगर हम कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं तो वो वहां पे एजेंट बात नहीं कर रहा है हमारे साथ, एक बॉट कर रहा है हमारे साथ, तो हम उसके साथ वी आर एबल टू कम्युनिकेट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेच्योरिटी का कुछ पॉइंट ही नहीं है, हम ऑलरेडी उसके साथ रह रहे एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। सो सिर्फ हम उसको कॉर्पोरेट करना है। लेट्स से अगर आप किसी कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हो और उसमें एक बॉट ने आपसे बात करने की कोशिश करी, आप बिना हैंग करके उसके साथ बात करिए, क्योंकि हम वो जितने भी आंसर्स आप उसको देते हैं वो पीछे वो सीख रहा है, क्योंकि हमारा लाइफ इजी बनाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे काम है, काम इफ यू आर एबल टू डू इट, वो छोटा सपोर्ट है एआई के लिए। हाँ, इसमें जो लोग अभी नहीं एआई को समझ पा रहे हैं, या अभी सीखना वो चाहते हैं, तमाम आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, तमाम जगह इतने सारे एड हैं, इतने सारे विज्ञापन हैं, इतने सारे एड्स हैं। हर व्यक्ति कोई कोई सेमिनार कर रहा है, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसकी कुछ फीस चार्ज कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको चैट जीपीटी में मास्टर बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे, एआई का मास्टर बना देंगे, आपकी सैलरी इतने गुना बढ़ जाएगी। तो एक तो इस तरह के विज्ञापनों के बारे में आप क्या राय रखती हैं? और एक मैच्योर व्यक्ति जो कहीं सर्विस कर रहा है, या जिसे एआई के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक प्रोसेस है उसके बारे में, जो आरपीए है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? ये सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट है, और पहले ही देयर इज यूट्यूब, जिसमें आप अगर एक टेक्नोलॉजी सर्च करके इतने सारे फ्री वीडियो है, सब भाषाओं में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, सब इंग्लिश में है। पहले उसको यूज करने के लिए मेरा सजेशन है, अगर आपको वो अच्छा लगा, वो टेक्नोलॉजी और वो टूल अच्छा लगा, आपको बहुत सारे प्लेसेस है जैसे कि यूडेमी एक्सेट्रा, उसमें जाके आप फ्री कोर्सेज पहले रजिस्टर करके उसके बाद आपको पेड वर्जन जाना है, नहीं तो किसी के पास जाके सीखना है। वो मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि अगर आप पैसे भरने के बाद अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे? तो पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सीखो, जितना भी फ्री रिसोर्स है उसके साथ आप जानकारी लो, उसके बाद ही आप डिफरेंट ऑप्शंस के लिए पिक करने। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि वो शुरुआत में एआई को और आरपीए को सीखने के लिए, अपने आप को इनरिच करने के लिए, खुद को सशक्त बनाने के लिए वो कर सकते हैं? हाँ सर, सो आरपीए में बहुत सारे टूल्स है, फॉर एग्जांपल यूआईपाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म एक्सेट्रा। ये पूरे
टूल्स सब लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर यूआई पाथ पिक करना है तो उसका खुद का यूआई पाथ एकेडमी है, वो जो फ्री है। तो अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, आपके लिए कोर्स अच्छा डिजाइन हुआ है। अगर आपको डेवलपर बनना है तो उसमें उसका कोर्स है। और यूट्यूब है, और यूडेमी है, और बहुत ही सारे, चैट जीपीटी भी है। आप उसको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और उसके रिजल्ट्स को बेस करके आप यू कैन लुक इट अप इन गूगल। भारतीय बच्चों के लिए, अमेरिका में तो आप काम कर ही रही हैं, भारतीय बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो नए अभी जो टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा वो ले रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, जितने भी कोर्सेज भारत में डिज़ाइन हैं, उनके लिए क्या सलाह है, वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं। एक सवाल और बीच में आता है, जब मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करता हूं जो बीटेक और या बीसीए या एमसीए के लास्ट ईयर में हैं, वो जॉब की तलाश में हैं, वो कहते हैं मंदी फिर आ गई, कहीं ना कहीं रिसेशन आ गया, वो इस बात को लेकर भयभीत हैं। तो क्या ये सच बात है कि मंदी है? जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, एआई का क्षेत्र है। और दूसरी बात, जो सबसे अहम सवाल ये है कि वो कैसे अपने आप को अपडेट करें, आप जैसे मेंटोर उनको कैसे मिलें? प्रणीता। सर, आप बहुत ही अच्छे सवाल पूछे थे। एक तो वो रिसेशन का, जब मैं 2009 में मेरा बैचलर्स ज्वाइन करी, तब से मैं सुन रही हूँ सर ये रिसेशन के बारे में। तो इसी की वजह से मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना पड़ा 4 इयर्स। मेरा बहुत ही इंटरेस्ट आईटी में था, पर 2009 रिसेशन के टाइम में मेरा घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कुछ और लो, आईटी का नहीं है अभी। तो उसका अभी तो आई डेंट सी इट। ले ऑफ्स हो रहे, डेफिनेटली हो रहे, बट देर आर स्टिल जॉब्स एवरीवेयर। तो उसका डरने का जरूरत नहीं है, कि डर पकड़ के कुछ नहीं करना है। मेरा ये प्रॉब्ली एडवाइस ये है कि कभी भी वी हैव टू स्टे क्यूरियस। तो हम जितना भी और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप वो सीख के आप इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके आप वो फेलियर से डरना भी नहीं, क्योंकि वो फेलियर्स आते जाएंगे पूरे जिंदगी में। तो एक फेलियर को देख के हम वी शुड नॉट फील सैड। एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल, दो छोटे, एलॉन मस्क जो अभी वर्ल्ड लीडर है, वो एक 12 एट एज ऑफ 12 एक छोटा गेम बिल्ड किया था। वो वहीं पे नहीं रोक, सो वो स्टार्ट किया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही स्टार्टेड देन, ही डिड नॉट स्टॉप। एंड देन ये मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का ओनर सीईओ है, ही ये बिफोर फेसबुक वो एक छोटा सा फैमिली चैट सिस्टम बनाया था। उसके बेस पे वो आइडिया आया था, वो एक फेसबुक बड़ा जाइंट बन गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट सब बच्चों के लिए, नहीं तो बड़ों के लिए, देयर इज नो एज आल्सो मेरे हिसाब से, कि आप 20 इयर्स में ये पढ़ना नहीं। मैं आई वुड सी अ लॉट ऑफ 50-year-old पीपल आल्सो स्टार्टिंग इन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा एज बार कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, और वो फेलियर सहने का वो I don't know, if you have the ability to take the failure, राइट। so definitely anybody can do it. बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आपने हमसे कही प्रणीता, हमें और हमारे चैनल को आपने वक्त दिया। भारत के लोग भी आपके शुक्रगुजार हैं, जहां आपका जन्म हुआ उस देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि भारत के बच्चों को मार्गदर्शन करिए, ताकि वो लगातार आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में आप अपना नाम कमाइए और पूरी दुनिया के लिए आप काम करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो साक्षात्कार है, द इंटरव्यू, बेहद फ्रूटफुल रहा, जैसा कि मुझे लगा। बहुत सारे सवालात हुए एआई को लेकर, तकनीक को लेकर, और अंत में प्रणीता जो एक एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, वो कह रही हैं कि फेल्योर से नहीं डरो, फेल्योर से सीखो। जब तक आप किसी चीज़ की असफलता से सीखोगे नहीं तो सफल नहीं होगे। और तकनीक के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है, 50-60 साल का आदमी भी उससे सीख सकता है। राइट प्लेटफॉर्म पर जाइए, तकनीक को अपना दोस्त बनाइए। एआई के बारे में जो डर है कि नौकरियां चली जाएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एआई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एआई के अंदर बुद्धि नहीं है, वो सोच नहीं सकता। जो कुछ सोचना तो आपको है, सवालात तो आपको पूछने हैं। तो एआई को आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, उसे हटा भी नहीं सकते अपने जीवन से, आप चाह कर भी नहीं हटा सकते। तो उसे अपने जीवन में समाहित कर लीजिए, उसके दोस्त बन जाइए, उसके कंपटीटर नहीं बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।